बोलो सतगुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। गुरु को रखो शीश पे और चलिए आज्ञा मान। कहे कबीर उस दास को तीन लोक बहना। गुरु अपने की बंदगी करते रहूं हमेश। उन्हीं के प्रताप से पाया सतगुरु देश। अपने गुरु को ऐसे जानिए जैसे दीपक की लो। आण पड़ोसन चास ले तो तुरंत चांदना हो। ये सच्चाई है भाई। अपना गुरु को ऐसा जाने जो दूसरा ने भी शांति मिले, खुद ने तो मिल गई और ने मिले शांति, है ना। ऐसा गुरु है भाई, है। ऐसा नहीं है, नहीं है। जो जिस चीज़ का नाम पड़ेगा ना वो चीज़ है। भूत प्रेत दैवी देवता और भाई पितर जिंद देवी भैया भवानी, भाई मालिक भी है। हाँ मालिक है। और मालिक सबसे निराकार सबसे बड़ी शक्ति है। अगर उस शक्ति का कोई संगत कर ले तो उसका जित बेड़ा पार है। कहते हैं ना भाई, जितते जी भुगती आपत्ति, मरने के बाद कैसे मुक्ति। अरे जितते जी मुक्त स्वरूप होना है भाई। और भाई जीवत बुझो जीवत समझो, जीवत मुक्त निवासा। और मरा पीछे गुरु कहे झूठा दे विश्वासा ना भाई। जीवती समझो जीवती बुझो जीवती भाई अपना शब्द का विचार करो। मरने के बाद गुरु थोड़ी आएगा, नहीं, पहले ही गुरु बताता है। माता पिता मिल जाएंगे 184 माए। गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। देखो भाई, हमने तो ये शब्द हम तो ये सुनते आए हैं, हमने बनाए नहीं, लेकिन हम शब्द पर चल रहे हैं, हम शब्द का विचार कर रहे हैं। इसलिए हमें भाई अपने हमने ये सुना था कि भाई माता पिता मिल जाएंगे 184 माए। गुरु सेवा और बंदगी फिर मिलन की ना। भाई ये सच्चाई हमने दिमाग लगाया, बुद्धि लगाई कि भाई माता पिता तो हम किसी भी शरीर में जाएंगे तो भाई उसमें माता पिता तो मिल ही जाएंगे। माता पिता के बगैर तो जीव पैदा होता नहीं है, हैं। और भाई गुरु सेवा और बंदगी, भाई शरीर मिल गया, पैदा हो गए, शरीर मिल गया और भाई गुरु मिल गया ना, तो भाई हम सेवा का हमें मौका मिल गया। और भाई हमारे बड़े कह गए इस बात को कर भी गए, इसलिए हम भी कर रहे हैं। गुरु की सेवा आई है भाई। ये नहीं कि गुरु अपने सेवा, अरे भाई सेवा अर्पण करेगा तभी तो फल मिलेगा, ऐसे कैसे मिलेगा। रूखी रोटी बगैर चुपड़ी रोटी सूखी ना वो शोभा नहीं देती, और चुपड़ी रोटी के ऊपर आब होती है, चमक होती है ना। इसलिए भाई सेवा से फल मिलता है, बगैर सेवा फल नहीं मिलता। तो भाई गुरु की सेवा आई है। बाकी तो देखो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। और देखो भाई जिसको गुरु पूरा मिलेगा वो सेवा भी अर्पण कर देगा, हाँ। और भाई वो भव से पार भी कर देगा। और भाई देखो अपने अपने जगह सभी गुरु सब बड़े हैं, सभी ज्ञानी हैं अपने अपने जगह, जैसा भी जिसका ज्ञान है सभी ज्ञानी हैं। कहने का मतलब भाव ये है कि भाई दुकान सभी करे बैठे हैं। किसकी दुकान में कैसा सौदा है, किसी की दुकान में कैसा सौदा है। अरे भाई ये तो दुकानें हैं तो भाई और एक दुकान ऐसी है उसमें सब सौदा मिलता है ना। वो दुकान को ढूंढो जिसमें सब सौदा मिलता है, सुख शांति बरकत और भाई अपना इसमें सब चीज़ आ गई, है ना। तो भाई ऐसा गुरु हो जिसके पास बैठकर अपना दुख सुख बुझे और भाई अपना शांति मिले, अपना दुख का निवारण हो। ऐसा गुरु बनाना चाहिए, है ना। और भाई तो कही है कि भाई एक महात्मा था और उस महात्मा के पास एक ऐसे उसके मन में आ गई, चलो भाई हम भी गुरु का नाम लेंगे और गुरु के पास चलेंगे। तो वो आ गया, आके कहने लगा महाराज जी मेरे को भी नाम दे दो। तो महाराज जी कहने लगे भाई राम राम करा कर। बोला जी ये भी कोई नाम हुआ, ये तो दुनिया लेती है। बोले भाई दुनिया तो लेती है,
पर ठीक है। तो उसका भरम मिटाने के लिए, उसका संशय मिटाने के लिए और भाई कहने लगे महाराज जी कि वो हीरा था। तो कहने लगा भाई ये हमारे पास ये हीरा है और तू इसको बाज़ार में ले जा और इसका मोल करवा के लेना, बेच के मत आना कभी तू इसको बेच या नहीं। बोला जी ठीक है। अब वो ले गया तो वो बाज़ार में गया, सब्जी वाले के पास गया और सब्जी वाले से कहने लगा भाई, बोला भाई तू इसको ले ले। बोला भाई ले लूँ, ये तो चमकता है, ये मणि अच्छा है, तो ले ले, मैं अपना बाट बना लूँगा। बोले भाई मैं बेचता नहीं हूँ। हाँ बोल तो इसके बदले में क्या दे देगा। बोले भाई तेरे को जो सब्जी चाहिए वो ले जा। बोले भाई मैं बेचता नहीं हूँ। बोले भाई नहीं बेचे, तेरी मर्जी। चला गया। फिर वो गया सेठ के पास, बनिए के पास गया। बोला सेठ जी आप ये मणियाँ ले लो। बोले भाई ले लूँगा, ये तो चमकीला है भाई, ले लूँगा मैं इसको। तो बोले इसके बदले में क्या दे दोगे। बोले भाई तेरे को जो सामान चाहिए दुकान में से तू ले जा। बोला भाई मैं बेचता नहीं हूँ। बोले भाई नहीं बेचे, तेरी मर्जी। अब वो गया सोने जी के पास, सुनार के पास चला गया। कहने लगा सोने जी आप ये ले लो। अब सोने जी को परख थी, वो कहने लगा भाई ये तो ले लूँ मैं, पर ये तो 9 करोड़ का है, हीरा है, ये तो 9 करोड़ का है भाई। तो बोले फिर, बोले भाई मैं तेरे को ना 8.5 दे दूँगा, 8.5 करोड़। भाई 50 का तो मैं भी फ़ायदा रखूँगा अपना। तो बोला भाई मैं इसको बेचता नहीं। बोले भाई वो ना बेचे, वो तेरी मर्जी है। वो चला गया। चलते चलते और एक रास्ते में एक जोरी बैठा, वो कहने लगा, बोले बाबा ये, बोले बच्चा कहाँ गया था। बोले मैं तो ऐसे ऐसे महाराज ने और ये मेरे को ये मणियाँ दिया था और मैं इसका, उसने कहा था भाई इसको बेच के मत कहाँ आना, इसका मोल करा लेना। उसने देखा, अरे बोल भाई ये तो अनमोल है, इसका तो कोई मोल नहीं है, इसका क्या खरीदूँ भाई, इसका तो कोई मोल ही नहीं है। वो चला गया अपने महाराज के पास, गुरु के पास। कहने लगा हाँ भाई बता कैसे कैसे इसका कहाँ कहाँ कितना मोल लगा। बोला जी सब्जी वाला नो बोल यार, बढ़िया सेठ जी नो बोल यार भाई, सोनी जी ने कहा 9 करोड़ का है। वो बोले एक महात्मा बैठा था, उसने कहा बोले ये तो भाई अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं। तब महाराज जी ने बताई, बोले वो जो हमने चीज़ दे दी अपने हाथ से वो अनमोल है, बाकी राम राम तो दुनिया कहती है, तो भाई ये तो मन की भक्ति है, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, कोई किसी की करता है, कोई किसकी करता है, कोई किसको पूछता है, हैं ये तो सब हम इस बात में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने चीज़ दे दी वो अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं है। तो बोला भाई, बोले दादू दुनिया बावड़ी कहे चाम को राम और पूँछ मरोड़े बैल किरकाट अपना काम। भाई अपने राम सभी मिलते हैं, सभी राम राम करते हैं, चाम को ही तो राम करते हैं, राम को कौन जानता है, सब चाम को ही राम राम करते हैं, फलाना राम राम, दादा राम राम, ताऊ राम राम, है ना। ऐसे तो आपको सबको ही पता है इस चीज़ का। तो और भाई राम को कौन कहता है, राम 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 कहाँ है? ये तो सब देहधारी है। दशरथ का बेटा था राम, वो भी देहधारी था। और भाई ये सब जीव हैं, इनके सब के नाम शरीर के नाम रखे हुए हैं और भाई वो तो विदे है। तो भाई उसको उस वो है चौथा, वो सबसे न्यारा राम है। तो वो भाई लखने में आता है और वो बगर चाम का है। इसने तो संगत कर रखी है चाम की, इसने तो संगत कर रखी है, ये भी उसी का अंश है, लेकिन इसने संगत करके और ये इसे 5 तत्व के कोटड़ी में बंद हो गया, इसलिए ये देहधारी हो गया, इसने देहधार ली, वो विदे है। ये समझो ये बात कोई सच्चाई है। तो कही है कि भाई एक शब्द में, डरे रे मनवा धीरज क्यों ना डरे, डर रे मनवा धीरज क्यों ना डरे, धीरज क्यों ना डरे, डर रे मनवा धीरज क्यों ना डरे, डर रे मन
धीरज क्यों ना धरे। भये नन्ही सी बूंद गगन से बरसे, बरस तो तालाब भरे। नन्ही सी बूंद गगन से बरसे, बरस तो तालाब भरे। अरे लोडे तो हमें डूबत देखे, शीलायु पार करे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। हाँ धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। हाँ भये बिल्ली के बच्चे आवा में चिण दिए, सर पे अगन जले। बिल्ली के बच्चे आवा में चिण दिए, सिर पे अगन जले। खम्भ पड़े हरि प्रगट होगे, नरे सिंह रूप धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। भई अजगर पड़े धरण में लोटे, उसका भी पेट भरे। अजगर पड़े धरण में लोटे, उसका भी पेट भरे। हरे अनल पखेरु उड़े गगन में, वो भी न भूखा मरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। हाँ धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। भई नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी, छन में बात भरे। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी, छन में बात भरे। कह कबीर सुनो भई साधो, नर कह कबीर सुनो भई साधो। सतगुरु पार करे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। धीरज क्यों ना
धैर्य रे मनवा धीरज क्यों ना धरे। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। देखो भाई, संतों ने, महापुरुषों ने, कबीर जी ने कितनी बड़ी अच्छी बात बताई कि मनवा को तसल्ली देने के लिए, अरे भाई इसको शांति देने के लिए, है ना, कहते हैं कि भाई मनवा तू ज़्यादा उठपटांग काम छोड़ दे और मालिक का भजन करा कर, और भाई तेरा सब काम हो जाएगा। तुझे क्या चाहिए, तुझे भाई तेरे को सब कुछ मिल जाएगा। भजन करा कर, सच्चा भजन, सत्य का भजन करो भाई, सच्चाई का भजन करो, है ना भाई। यही है कि भाई झूठ मत बोलो, छल कपट किसके लिए करते हो, किसके लिए करते हो, झूठ बोलते हो किसके लिए बोलते हो। अरे भाई ये तेरी मेरी छल कपट दगा बेईमानी किसके लिए करते हो, अपने लिए। हम देखते हैं, देखो भाई ये कर्म गति है, हम भी कर्म गति में चल रहे हैं। जैसा कोई करेगा वैसा भुगत लेगा। कई इंसान कितना दुख पाक के मरता है, कितना दुख पाक के मरता है। उसको खाना बंद हो जाता है, उसका कंठ बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है। देखो अच्छे कर्म करे, अच्छी जगह बैठे, अच्छे विचार रखे, तो देखो दुख नहीं पाता आदमी, वो समझ के जाता है। और भाई जब तक इंसान अपना मन को नहीं समझाएगा तब तक भाई जीते तो रहो, लेकिन कठिन हो जाता है ना। वो मन की खलबली नहीं मिटती है। भाई भजन करा करो सत्य नाम का, सच्चा नाम का। हाँ, हम तो भाई देखो सत्य के गुण गाते हैं और सत्य की बढ़ाई करते हैं। और भाई हमारे महाराज जी थे, वो भी सत्य का गुण गाते थे। वो ही हमको बता गए हैं कि भाई तुम ये ऐसे भजन किया करो और ऐसे करा करो, तो तुम कभी भी दुख नहीं पाओगे। तो भाई बात तो हमारे अच्छी बता गई और हमारी समझ में आई, हमने बरती भी। और भाई हम आपको भी कह रहे हैं कि ये बात सही है 100%, है ना। देखो भाई मालिक का भजन करा करो प्रेमी भक्तों। बिना भजन बिना उद्धार नहीं होगा, सुख भी नहीं मिलेगा, सुख भी नहीं मिलेगा। और भाई ये जीव, ये मन है ना, मन ये अपना ही जीव का भला नहीं चाहता। ये तो उठपटांग काम करके और भाई एक ओढ़न हो जाता है, और भाई भुगतान आता है, शरीर के भुगतान आता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, और ये बोल के एक ओढ़न हो जाता है, और फिर शरीर के में हानि आएगी, कोई कटापटी होगी या कोई नुकसान होगा, ये शरीर में ही होगा, खलबली माचेगी। कितना भारी कष्ट है इसको। तो भाई देखो हमारे पिताजी थे ना, वो भी अच्छे सिद्धांत के थे भाई। कहते थे, उनकी बात बड़ी अच्छी थी। बुज़ुर्गों के पास से बात अच्छी मिलती है कि न संतोष की नर सदा सुखी। भाई संतोष रखो, मालिक सब उसकी सुनेगा, है ना। और भाई क्रोध वाला की नहीं सुनता, वो सब्र वाले की सुनता है। सब्र रखो और भाई अच्छा काम बनेगा, सहज बन जाएगा। फिक्र मत करो, चिंता मत करो, मालिक का भजन करो, सुमरन करो, और भी कुछ नहीं। तो ये अब ये नेट पे अच्छे भजन आते हैं, सार के भजन सुनो। देखो हम कहीं भी जाते हैं सत्संग में, तो सभी भाई गाँव वाले होते हैं और भाई सुनने वाले भी होते हैं और भाई बूझने वाले भी होते हैं। लेकिन भाई जिसको बाण पड़ गई, ये बड़ी भारी कठिन बात है। जिसको आदत पड़ गई ना, वो भाई बड़ी मुश्किल से सुधरती है। सुधर जाए तो उसके सिद्ध है ना, तो भाई मुश्किल ही बात है। मेरे तो समझ में नहीं आ रही। तो हम तो अपने आप से कह रहे हैं भाई मन सब कैसा है, ये मन है ना, ये बड़ा बेईमान है, ये चंचल है, ये अठिल्ला है, ये अनाड़ी है। इसके तो पता नहीं कितने स्वभाव हैं, और एक भजन में नहीं बैठता। ये भजन की बात, ये शब्द को नहीं सुनता, शब्द को समझ नहीं पाता ये। तो अब देखो कहीं शब्द हम कई शब्दों में कई जगह बताते हैं कई बार कि कई भाई शब्दों में गलती हो जाती है, सुनने में भी गलती हो जाती है। भाई शब्द वो बोल कुछ रहा है और हम सुन क्या बैठ रहे हैं।
और भाई लिखने में भी गलती हो जाती है। भाई ये तो भूल का देश है ना, तो लिखने में भी गलती हो जाती है, सुनने में भी गलती हो जाती है। तो उसको और भाई वही सुनकर वही मान बैठते हैं कि ये सही है। अरे उसको अब हम जब कोई भी बात को पूरी नहीं सुनेंगे जब तक तो हमारे समझ में बैठती नहीं है। और भाई अधूरी बात तो अधूरी रहेगी। तो शब्द को पूरा सुनो और उसको समझो। तो अब देखो एक जगह हम शब्द सुना, उसमें बोले हामी के कुंड उलझ गए जी। देखो ये देखो उसने भाई पता नहीं कहाँ सुनी है, अब भाई कहीं लिखण में गलती हो रही वहाँ है, लेकिन उसके अंदर दिमाग नहीं है कि भाई उलझ तो उलझ गया। उसमें कहा है अमी के कुंड उझल गए, ये सही है। तो अब जिसको ये बताएंगे ना तो कहेंगे क्या वो महापुरुष वो कहेगा वो सही है। अरे बुद्धि तो हमारे अंदर भी है ना। अरे वो आज है नहीं, वो बता गए, वो बाणी छोड़ गए, तो वो तो भाई जिसके समझ में आया वैसा ही गा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। देखो सुनार के पास होती है कसौटी और किसी लोहार के पास नहीं होती है, और कोई दुकानदार के पास नहीं होते, सुनार के पास ही कसौटी होती है। सुनार के पास आप कितना भी उस पर पानी चढ़ा कर ले जाओ, उस पर पेंट करके ले जाओ, लेकिन वो लोग उसको पित्तल को सोना को परख देगा। ऐसे ही जो कसौटी वाला जो पूर्ण संत होता है वो शब्द को वहीं पकड़ लेता कि यहाँ पर गलती है। तो भाई हम तो भाई देखो ठीक है भाई, हमारे महाराज जी तो हमें समझाते थे, हमारी समझ में आई, और भाई उनकी बात में उनकी सही रहती, उनमें कौन गलती निकाल सकता है, उनमें गलती नहीं निकाल सकता। फिर भाई गलती उनने तो कह दिया, लेकिन अपने अंदर भी तो बुद्धि है, उसको परखो कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ। ये नहीं है कि भाई हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हम भी अपना दिमाग लगाएंगे और उसको दिमाग को लगा के और भाई उसको निरख परख के और उसको, वैसे तो महापुरुष थे, वाणी भी हैं, और भाई तो वो सही बोल गए, वो गलत नहीं बोली कभी भी। गलत बोलते तो फिर फ़ायदा क्या संसार मेरे मुँह में, है ना, ऐसा नहीं है। तो भाई धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे, है ना। और भाई कहिए कि नन्ही सी बूंद गगन से बरसे तो तालाब भरे। भाई एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, तो नन्ही सी बूंद गगन से बरसे तालाब भरे। लौट दे तो हम डूबत देखे सिलायो पार करे। तो भजन की करामात है भाई, उसको उसकी शरण में लगो और जैसे बताते हैं वैसे सुमरण करो। तो भाई ये इसमें खोट कपट वो तो निकल जाएंगे, और भाई इसमें भजन का प्रवेश हो जाएगा तो भाई इसका रोग दोष सब निकल जाएगा सब, और अच्छी ज़िंदगी बनेगी, अच्छी बढ़िया। और भाई फिर अपना शब्द को समझो और शब्द के साथ साथ चलो तो अच्छा काम होगा, भला काम होगा। फिर कहिए कि भाई बिल्ली के बच्चे हवा में चुन दिए, सिर पे आगन जड़े और सिर पे आगन जड़े, खम्भ पाड़ हर प्रगट हो गए, नरसिंह रूप धरे। देखो ये सब भजन की ही मेहरबानी है, भजन की महिमा है। देखो बिना भजन तो आप अग्नि में हाथ दे दो जल जाएगा ना, है ना। और भाई अग्नि पकड़ लो जल जाएगा, लेकिन भजन में पावर है, भजन उसका बचाव। देखो उसने नरसिंह ने हिरणाकुश ने खम्बा तपाया, और भाई जब उसने डर तो भाई लगा, जीव था वो प्रहलाद, लेकिन उस पर कीड़ी चलाती दिखा दे कि भाई ये, तो उसका भय मिट गया, उसने फट उसको खम्बा का और बाँध भर लेगा। तो देखो भाई ये भजन में पावर है, ये भी तो इससे आप भजन करा करो, भजन से आपका सब संकट दूर हो जाएगा, सब संकट दूर, यादा व्यादा हारी बीमारी सब दूर हो जाएगा, है ना। और फिर कहिए भाई इजगर पड़ी धरण में लौटे, यानी धरती में इजगर धरती में पड़ी ऐसा आपने पता होगा, बहुत भारी बताते हैं। और भाई वो धरती में ही मतलब पड़ी रहती है वो, लेकिन उसका भी पेट भरता है, भूखी तो वो भी नहीं रहती, उसका पेट भरता है। अनिल पखेरु उड़े गगन में, भाई बिना पंख का, है ना, रह गगन में, उड़ा तो क्या रह गगन में, वो बिना भूख मरे।
देखो कितनी अच्छी बात है, भजन की कितनी है। धरे रे मनवा धीरज क्यों ना धरे, तो जब उनका सबका काम चल रहा है तो तेरा नहीं चलेगा, तेरा भी चलेगा, है ना। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी आप सुनते हैं, है ना, और गाते भी हैं। क्षण में बात भरे कहें कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु पार करे। देखो भाई, भाव बिना भक्ति नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं, है ना। और भाई यही समय, फिर ये समय नहीं मिलेगा, तो इसलिए अपने भाई सोच समझ के, ना तुम्हें कहीं जाना पड़े 10-20 कोस, ना सिर पर बोझ धरना पड़े, ना कोई हाथ पैर हिलाना पड़े। देखो हम भी कर रहे हैं ना, आम के अंगूठे के दाम, लेकिन भाई अपने विचार को सुधारो, अपना विचार है ना ये सब मालिक के तरफ लगाओ, भजन में लगाओ। और भाई ये तो सब ने पता है कि भाई आया है सो जाएगा, है ना। तो लेकिन भाई अपना किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ देंगे, और अपना मालिक का भजन करो, सुमरण करो, उनका गुण गाओ, और भाई औरों से भी गवाओ। बड़ी अच्छी बात है। बोलो सतगुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय।